दोस्तों, लोकसभा में आज का दिन काफी गर्म रहा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए, माहौल पहले से ही तीखा था, लेकिन उनके भाषण ने सदन का तापमान और बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस और भारत अमेरिका ट्रेड डील जैसे मुद्दों को जोड़ते हुए सीधा हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव का संकेत है और इससे भाजपा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल सकता है। और जैसे ही राहुल गांधी ने यह बात कही, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तुरंत खड़े हो गए और कहा, जो भी आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करिए, नहीं तो यह रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया, अभी देता हूं सबूत। लेकिन स्पीकर ने बीच में टोकते हुए कहा कि अभी सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रखिए, बाद में उसे साबित कर दीजिएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत को बेच दिया, यहां तक कि भारत माता को बेच दिया जैसे तीखे शब्दों का राहुल गांधी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के पास एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइलें हैं, जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम है, और अडानी को समय जारी हुआ है जिसका 18 महीनों से जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है और सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री किसानों, डेटा, ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा जैसे मुद्दों पर ऐसे फैसले नहीं करेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़े हुए है और उनकी आंखों में डर देखा जा सकता है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई किसी बड़े भू राजनीतिक दबाव की तरफ इशारा है? यह सवाल अब बहस का हिस्सा बन चुका है। ट्रेड डील पर बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इससे गरीब किसानों को नुकसान होगा। उनके मुताबिक अमेरिका का आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर तक जा सकता है। भारत का टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया, जबकि अमेरिका का 16 से घटकर 0 हो गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार खुद किसानों को संकट में डालने वाला रास्ता खोल रही है। इसके साथ ही उन्होंने डेटा को 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार बताया। राहुल गांधी का कहना है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कि अमेरिका और चीन दोनों की नजर भारत के डेटा पर है, क्योंकि एआई के दौर में डेटा पेट्रोल जैसा है। अगर इंडिया ब्लॉक ट्रंप से बातचीत करता तो डेटा को सबसे अहम मुद्दा बनाता। राहुल ने कहा कि दुनिया युद्ध के लिए नए दौर में है। गाजा, यूक्रेन, रूस, चीन, अमेरिका टकराव, हर जगह तनाव है और अब ऊर्जा और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बजट में इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। वहीं सदन के बाहर और भी हलचल रही। सरकार ने साफ कर दिया कि लोकसभा से निलंबित 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन पूरे बजट सत्र तक जारी रहेगा। यानी पूरे बजट सत्र वो लोकसभा के सदस्य के तौर पे नहीं बैठ पाएंगे। ये वही सांसद है जिन्हें 3 फरवरी को राहुल गांधी को बोलने से रोकने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। दूसरी ओर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए कि वे स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गए और उनसे बदसलूकी की। साथ ही स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में तकनीकी खामियों की बात सामने आई, जिसमें डेट की गड़बड़ी थी। 2026 की जगह हर जगह 2025 लिख दिया गया था। कुल मिलाकर बजट पर चर्चा से ज्यादा बहस अब आरोपों, दबाव और डेटा पॉलिटिक्स, वैश्विक शक्ति, इंडिया अमेरिका ट्रेड डील संतुलन पर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या आने वाले समय में इन दावों को लेकर कोई ठोस दस्तावेजी टकराव भी देखने को मिलेगा? सदन के भीतर ये कहानी अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव बनती जा रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।